कभी टू टर्म आए, जब भी कभी टू टर्म आए और किसी न किसी का स्क्वायर हो, किसी न किसी का स्क्वायर हो, तो यहाँ पर भी आप गौर से देखें तो यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर है 6 का। कभी ऐसा कुछ आ जाए तो इसमें एक फैक्टर वाली आइडेंटिटी लगा देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हम आइडेंटिटी आराम से लगा सकते हैं। कभी यदि कभी भी हो स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है, स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है, एक बार उन दोनों वैल्यू को एक बार प्लस कर देना और एक बार दोनों को माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। स्क्वायर के अंदर x है, स्क्वायर के अंदर आपका 6 है, तो एक बार लिख दो x प्लस 6 और एक बार लिख दो x माइनस 6। बस यही हमारा क्या है आंसर। आप यदि बैक करके फिर x का मल्टीप्लाई दोनों से करें, 6 का मल्टीप्लाई दोनों से करें, फिर भी आप कहाँ पहुँचेंगे? वापस वहीं पर। ओके, यहाँ पर भी देखो किसी न किसी का ये स्क्वायर होगा। ये होता है आपका 9 का और ये होता है आपका 7x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो दोनों का है, 7 का भी है और x का भी है। तो 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर दिस। ओके, तो स्क्वायर के जो अंदर है वो वैल्यू आपकी a की हो गई और स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी क्या की हो गई? b की। तो इसमें आपकी वही आइडेंटिटी लगा देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस एक बार दोनों को माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 9 प्लस 7x और आ जाएगा आपका 9 माइनस 7x। ओके, हो जाएगा आराम से। ओके, नेक्स्ट है आपका दिस। ये किसी न किसी का स्क्वायर 100% होगा। तो ये आपका दिया है हमें यहाँ पर काय का कि 3ab का होल स्क्वायर और ये दिया है 5 का स्क्वायर। वही सिंपल है, यहाँ पर बन गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, जब ये बन गया तो आप क्या करोगे? इसमें फैक्टर करने, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3ab प्लस 5 कर दीजिए और 3ab माइनस 5, बस हो गए फैक्टर। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब यहाँ पर गौर से देखें तो 63 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं। अब क्या करोगे आप? 63 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। पर लेकिन सबसे पहला फैक्टर आपने कौन सा सीखा था? कॉमन फैक्टर। क्या देखिए कुछ कॉमन है? यस, इसमें कॉमन क्या है आपका? कॉमन क्या है इसमें? देखिए इन दोनों में कॉमन है आपका 7। क्या कॉमन है? 7। तो यहाँ से आपका आ गया 7 का डिवाइड किया 9a स्क्वायर माइनस 7 का डिवाइड इसमें करेंगे 1 टाइम, 4 बचा 42 और 6 बार और आपका दिस। ओके, तो देखो 7 का मल्टीप्लाई जब हम ब्रैकेट ओपन होगा तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप 7 9 जा 63 माइनस और 7 16 जा 112 बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ पर क्या हो गया? चलो 7 कॉमन हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पर देखो 2 टर्म है, 1 टर्म 1 टर्म, तो अपनी वही आइडेंटिटी कुछ लगेगी यहाँ पर। ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी बन सकती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार क्या करें, एक बार उसे प्लस में लिख देते हैं और एक बार उसे माइनस में। तो 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। मतलब इसमें आपके जो क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 में आपका क्या है कि 20 और 45 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो क्या करोगे आप? कॉमन चेक कर लेना, कॉमन होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 12 किसी का स्क्वायर होता है? नो, तो कुछ क्या आ रहा होगा? कॉमन। ओके, जैसे ही आप इन दोनों में 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपका 4, जो कि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर 9 जो 3 का होगा। बस दोनों वैल्यू को एक बार प्लस कर दो और दोनों को एक बार माइनस। 10 तक हो जाएंगे। अब आगे देखेंगे। यस, नोट करिए क्वेश्चन।
इसमें जो हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं वो है 12, एक है आपका 15 और एक है आपका 16। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्या देखेंगे हम, 12। 12 में क्या है, वही आपका 2 टर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन है। तो यहाँ पर पता चला कि कॉमन है आपका एक 16 और एक है आपका एक्स क्यूब। तो जब 16 का डिवाइड 16 में दिया 1 बार गया, एक्स क्यूब को डिवाइड एक्स पावर 5 में देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 9 जा, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब 16 एक्स क्यूब, ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये बन गया एक्चुअल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 एक्स क्यूब। एक बार इनको क्या लिख दें प्लस में, और एक बार क्या में लिख दें माइनस में, तो एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, यही हमारा क्या है आंसर। ओके, चाहे तो हम इसके भी कर सकते हैं, 16 के भी फैक्टर कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स क्यूब के कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 में सबसे पहले जब भी कभी आप फैक्टर करो ना, कभी भी जब भी कभी फैक्टर करो, आप सबसे पहले चेक करिए कुछ कॉमन है कि नहीं। क्योंकि शुरुआत ही आपकी कहाँ से हुई थी, फैक्टर की कॉमन फैक्टर से। तो कॉमन फैक्टर से आपकी शुरुआत हुई थी, तो आपने क्या ले लिया कॉमन, एक तो यहाँ से 7 कॉमन लिया, 7 का डिवाइड किया 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस के 1। तो 7 ये होता है एक्चुअल में 3ab का होल स्क्वायर माइनस के 1 स्क्वायर। ये बन गया एक्चुअल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार हम क्या करेंगे, इनको प्लस में लिख लेंगे और एक बार काय में माइनस में। तो 3ab प्लस 1 और 3ab माइनस 1 फैक्टर हो गए आपके। देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में लगे, दैट इज फैक्टर। यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर क्या है आपका कि ये 1 है ना, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फिर आइडेंटिटी वही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बन गया एक्चुअल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस है नो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका तो 1 बी माइनस सी और 1 बी माइनस सी। एक बार इन दोनों वैल्यूओं को हमने प्लस में लिख दिया और एक बार इन दोनों वैल्यूओं को क्या में लिख दिया माइनस में, यस है नो। तो हमने क्या किया यहाँ से 1 प्लस, अब देखो ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस का मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो b और हाँ ओके ओके 1 प्लस, तो प्लस का मल्टीप्लाई बीस ब्रैकेट ओपन करो सेम साइन रहेंगे तो दैट इज c, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई इससे हुआ माइनस b और माइनस का माइनस से हुआ तो प्लस c। यही हमारा क्या है इसमें आंसर। ओके बॉयज, 16 तक आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है आपका क्वेश्चन कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दिए जाते हैं कि जैसे कभी दे दिया उन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसमें हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आराम से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी कभी एक्स को क्या करता है, वो एक्स को थोड़ा सा और कुछ वैल्यू इंक्लूड हो जाती है, एक्स की जगह उन्होंने क्या रख लिया एक्स प्लस 2 और 4 का स्क्वायर, फिर भी वही बन गया सेम प्रोसेस की, ये बन गया आपका ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है कि जो एक्स था ना, एक्स था तो मैंने उसके लिए एक स्पेस छोड़वा लिया कि ये एक्स का स्क्वायर है और माइनस के 4 स्क्वायर है। मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डालना चाहूँ जैसे कि 3x प्लस 2, तो ये वही बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है आपके फैक्टर करने के लिए। तो इसमें हमारे एक प्रॉपर्टी थी आपकी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और आपका आ जाएगा ए माइनस बी। और यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, फैक्टराइज। ओके,
तो यहाँ पर हम फैक्टर कर लेते हैं, कंपेयर करें यहाँ पर अच्छी तरह से। तो ये ए का है ब्रैकेट है और ये वाला बी का ब्रैकेट है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसके फैक्टर कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे एल प्लस एम और एल माइनस एम, ये दोनों वैल्यू एक बार काय में आ गई प्लस में। ओके, ये क्लोज ब्रैकेट। इसी के ही आगे क्या रहेगा आपका, इसी के ही आगे रहेगा आपका क्या कि एल प्लस एम एल माइनस एम, दोनों वैल्यू आ गई और इन दोनों को हमने काय के फॉर्म में लिख दिया माइनस के। देखो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू इन दोनों को एक बार प्लस में कर दिया, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू एक बार क्या कर दिया माइनस। अब ब्रैकेट को क्या कर लेते हैं ओपन, तो ये आ जाएगा आपका एल प्लस एम, प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा आपका, तो ये आ जाएगा एल माइनस एम। यहाँ पर आपका फिर वही सेम ब्रैकेट ओपन एल प्लस एम, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई एल से करेंगे माइनस एल और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे प्लस की एम। इस एम से ये कैंसिल, एल से एल कैंसिल, एल प्लस एल 2l और m प्लस एम 2m। तो यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया और LM, यही हमारा क्या है आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर के 36 सी स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वहीं पर सेम वही क्वेश्चन है उसी तरह से कि एक्चुअल में ये बन जाएगा 6c का होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है आपका कि ये एक्चुअल में दोनों वैल्यू का है। 6 का स्क्वायर किया तो 36, सी का स्क्वायर किया सी स्क्वायर, और ये अपनी जगह पर है। तो यहाँ पर क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो एक बार हम इसे क्या में कर लेंगे प्लस में और एक बार काम कर लेंगे माइनस में। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो 6c और 5a प्लस बी और 6c और 5a प्लस बी, दोनों को मैंने क्या कर लिया कुछ इस तरह से, दोनों वैल्यूओं को मैंने लिया एक बार किस फॉर्म में प्लस फॉर्म में, और एक बार मैंने दोनों वैल्यूओं को लिया किस फॉर्म में माइनस में। देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू, एक बार प्लस कर दिया और एक बार उसमें भी हमने क्या कर दिया माइनस। तो यहाँ पर हम सॉल्व करें इसे, तो ये ब्रैकेट हमने एक बार प्लस में लिख लिया एक बार माइनस में। तो यहाँ पर अब क्या होगा एक्चुअल में कि 6c ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5a प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा 6c ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 5a और माइनस बी। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, फर्स्ट पहले लिख लेते हैं ए वाले टर्म, फिर बी वाले और फिर सी वाले। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5a प्लस बी प्लस 6c, और यहाँ पर आ जाएगा पहले ए वाला है माइनस का 5a, फिर है आपका माइनस बी और फिर है आपका प्लस के 6c। ओके, नोट करिए। हाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका कि एक्स स्क्वायर ये किसी न किसी का स्क्वायर है, ये हमने इसमें से क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया, और क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस की 1, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये किसी न किसी का क्या है स्क्वायर है, वो है y प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो हमें आना चाहिए हमेशा कि कोई पूछे आपका अगर y प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो बहुत सिंपल है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और a और b, a की जगह क्या है y और b की जगह क्या है 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस
4 प्लस 4y। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y की पावर 4, y की पावर 2 और प्लस के 4y और प्लस के 4। जब कभी भी ऐसा दिखाई दे जाए आपको इस तरह से, तो आपको ये जज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये काय का स्क्वायर है, y प्लस 2 का। यहाँ पर इसकी पहचान बस ये रहती है कि यहाँ पर जो भी स्क्वायर के अंदर लिखा होगा वो यहाँ पर होगा, और ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा, उसका जस्ट यहाँ पर क्या होगा, जैसे 9 है तो यहाँ 3 2 6 होगा, यहाँ पर डबल लगता है। चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्क्वायर के अंदर वाला पार्ट भी है, यहाँ पर स्क्वायर के अंदर वाला पार्ट भी है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, डबल। ठीक है, तो वो उस तरह से है। अभी कहीं यहाँ पर जैसे y प्लस 2 का देख लिया, यहाँ पर आ जाए सपोज जैसे y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस के 2y और प्लस के 1। ऐसा कभी आ जाए लिखा हुआ तो आपको खुद जज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये काय का स्क्वायर है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमने सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी यूज किया कि यहाँ पर हमने देखा कि माइनस जैसे ही कॉमन लिया, तो आप देख रहे हैं ना, यस या नो, कुछ वैसा ही मिलता है। यहाँ पर प्लस है तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर यदि माइनस होता तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाता। तो ये हमारा यहाँ प्लस था, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, अब ये बन गया एक्चुअल में a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक बार इनको क्या लिखना है, प्लस में, एक बार देखो दोनों को काय में लिख दिया प्लस में, और एक बार दोनों को लिख दे रहे हैं यहाँ पर काय में माइनस में, और ये लिख गया आपका काय में माइनस। ब्रैकेट ओपन, कोई चेंजमेंट नहीं, x प्लस वाई प्लस 1, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, x माइनस का मल्टीप्लाई से किया माइनस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से किया माइनस के 1। यही हमारा क्या है इसमें। अच्छा।